हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ मिशन आईएएस पर पीसीएस में। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है वायुसेना से जुड़ा हुआ ठीक है ना, सेना से डिफेंस से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय वायुसेना के लिए जो है कि ताकत बढ़ाने के लिए भारत सरकार जो है कि एक नए उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये जो है कि अपने श्रेणी का जो है कि चौथा जो है उपग्रह होगा। पहला उपग्रह जो है कि वायुसेना के लिए था, दूसरा और तीसरा जो है कि छोड़ा जा चुका है, मतलब छोड़ा जाने वाला है, और ये चौथा जो है कि उपग्रह होगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ये क्या क्या खासियतें हैं और इससे पहले कौन कौन से उपग्रह छोड़े जा चुके हैं। ठीक है ना। तो हम बात करें वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का जो है कि वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का जो है कि करार है इसके अंतर्गत किया है किससे, रूस के साथ। ठीक है ना। तो रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए GSAT-7C उपग्रह की जो है कि खरीद को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण एवं प्रक्षेपण जो है कि भारतीय अंतरिक्ष जो है कि अनुसंधान इसरो द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना। रूस का भी सहयोग है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफी तक मैक्सिमम टेक्नोलॉजी भारत का ही होगा। ठीक है ना। अगले वर्ष तक इसके प्रक्षेपित हो जाने की संभावना है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करें कि अभी तक हमारे पास जो है कि अगर भारत अभी तक क्या क्या कर चुका है इससे पहले, तो अभी तक ये चौथा जो है कि इसका जो उपग्रह जो है हमारा चौथा उपग्रह है। तो जो हम पहला उपग्रह लाए थे तो 2013 में जो है कि नौसेना के लिए GSAT-7 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद जो है कि 18 दिसंबर जो है कि 2018 को जो है कि GSAT-7A प्रक्षेपित किया गया। ठीक है ना। पहले GSAT-7, उसके बाद GSAT-7A, उसके बाद ठीक है ना जो नौसेना जो है कि और वायुसेना और सेना के लिए जो है कि यानी कि थल सेना के लिए काम में आ रहा है। GSAT-7 जो है कि B, ठीक है ना, GSAT-7B उपग्रह भी सेना के लिए ही प्रस्तावित है, यानी कि आर्मी के लिए। जबकि GSAT-7C यानी कि जो अभी है चौथा, यानी कि GSAT-7, GSAT-7S, GSAT-7B, GSAT-7C और GSAT-7 जो है कि C का ये जो है प्रारूप है, ये पूरी तरह से वायुसेना के लिए होगा। बात करें इसकी क्या खासियतें होंगी, तो रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि GSAT-7C उपग्रह की जो खरीद के साथ ही इसके संचालन के लिए जो है कि ग्राउंड हब और रियल टाइम कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, जो है कि क्या होगा, इसका DRDO जो है कि खरीद करेगी किससे, इसरो से। ठीक है ना। उपग्रह का पूरा जो है कि डिजाइन, विकास और जो है कि प्रक्षेपण देश में किया जाएगा। DRDO और इसरो जो है कि मिलकर के इस काम को पूरा करेंगे। सभी वैज्ञानिकों को जो है, सभी सेनाओं को इससे फायदा होगा, क्योंकि तीनों सेनाओं को आपस में कनेक्ट करेगा। आपने देखा ही कि GSAT-7A नौसेना के लिए था, GSAT-7 नौसेना के लिए, GSAT-7A जो है कि आर्मी और वायुसेना के लिए, बाकी जो है कि इस तरीके से अलग अलग सेनाओं के लिए जो है कि बनाया जा रहा है। तो ये स्पेशली जो है कि वायुसेना के लिए होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तो अन्य खासियतों की। तो इसमें क्या क्या खासियतें हैं, तो सभी सेनाओं को फायदा होगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि इस उपग्रह से जो है कि वायुसेना की रक्षा क्षमता, संचार क्षमता में जो है कि इजाफा होगा, और वो जो है कि देख सकने के बिंदु से भी आगे की जो है कि नजर रख सकेगी। ठीक है ना। तो क्या क्या खास बातें हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो वायुसेना के जो है कि जरिए सेना के सभी अंगों को इसके जो है कि फायदा मिलेगा। उपग्रह के जरिए वायुसेना हर प्रकार की परिस्थितियों में अपने जो है कि संचार निगरानी को जो है कि अचूक तंत्र बनाएगी। ठीक है ना। और ड्रोन वाली जो समस्या आती है चाइना वाला, उसे भी निपटने में हमें फायदा मिलेगा। ठीक है ना। एयर डिफेंस सिस्टम कमांड बनाने की प्रक्रिया चल रही है अलग से ही, और ड्रोन की उभरती हुई समस्या, चुनौतियों से के मद्देनजर इसका फैसला जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इस पे खर्चा कितना आएगा, तो खर्चे की अगर हम बात करें तो इस पे खर्च आएगा 2200 करोड़ रुपए की जो अधिकृत राशि की गई है, अधिकृत किया गया है, इसे फाइनल फैसला हो चुका है। ठीक है ना। इससे पूर्व अभी इसकी मेन खासियतों की हम बात कर ले तो
G-7C जो है कि मिलने से वायुसेना का संचार तंत्र मजबूत होगा। सशस्त्र सेनाएं हर परिस्थिति में जो है कि सुरक्षा के साथ जो है एक दूसरे का संपर्क कर सकेगी, यानी कि कनेक्टिविटी नहीं टूटेगा, ना एयरफोर्स का, ना आर्मी का, ना जो डिफेंस का। ठीक है ना, इससे काफी हद तक जो है कि मजबूती से देश जो है कि युद्ध के क्षेत्र में अच्छा से काम कर सकेगा, दुश्मनों को परास्त करने में आसानी होगी हमें। ठीक है ना, इस सैटेलाइट से KU बैंड के जो है कि नेटवर्क के जो है कि इसको नेटवर्क मिलेगा KU बैंड के द्वारा। ठीक है ना, अगर हम बात करें अन्य रक्षा सौदों की, तो 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जो खरीद पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि देश में असॉल्ट राइफल्स का भी निर्माण होगा, कहाँ, यूपी में। ठीक है ना, तो अभी रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले व्लादिमीर पुतिन है, तो अगले महीने प्रस्तावित भारत दौरे से जो है कि पहले रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ जो है कि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो है कि सौदे की मंजूरी दी है। सौदे के तहत जो है कि 7.5 लाख की जो है कि AK-203 यानी कि 203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जाएगा। रूस और भारत इस बनाने में जो है कि संयुक्त उद्यम लगाएंगे, यानी कि भारत और रूस का जो है कि संयुक्त उद्यम होगा। अब हम बात करते हैं एक जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, वो है कि दुनिया के सबसे ठीक है ना, दुनिया के सबसे तेज ई विमान ने तोड़े जो है कि सारे रिकॉर्ड। ये जो है कि काफी जो है कि नया विमान आया है, तो ये ब्रिटेन में डेवलप किया गया है। देखते हैं इसके क्या क्या खासियतें हैं। तो ब्रिटेन की एक मोटर कार कंपनी दुनिया का सबसे तेज जो है कि इलेक्ट्रिकल विमान पेश करके जो है कि तहलका मचा दिया है। ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ जो है कि इनोवेशन नाम से इस विमान को जो है कि शामिल किया गया है। और इसकी जो है कि अगर हम बात करें उड़ान क्षमता की, तो 387 जो है कि मील प्रति घंटे की रफ्तार से इसका जो है कि उड़ान है। ठीक है ना, उड़ान के दौरान जो है कि अधिकतम गति कितना तय कर सकता है, 132 जो है कि मिलियन जो है मीटर जो है मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है कि अपने दुश्मनों को ध्वस्त भी कर सकता है। और 2017 में जो है कि इसे सीमेंस एयरक्राफ्ट 330 में जो है कि एरोबैटिक्स जो है कि विमान ने बनाया था। ठीक है ना, तो अब ये जो है कि काफी हद तक काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। हम बात करते हैं इसकी क्या क्या खासियतें हैं। तो पुष्टि के लिए जो है कि दिया है डाटा में जो है कि ब्रिटिश कंपनी ने, तो विमान के रिकॉर्ड का डेटा पुष्टि के लिए अब जो है कि फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल को पेश किया गया है, जो विश्व है वैमानिकी की जो है कि नियंत्रित करता है। ठीक है ना, ये जो है कि हुआ है। अगर हम बात करें इसके रोटेशनल पावर की, तो रोटेशन जो है कि इसका 2200 जो है कि RPM इसका रोटेशन है। मोटर की पावर की अगर बात करें तो है 400 किलोवाट। ठीक है ना, 3 किलोमीटर तक जो है कि 243 किलोमीटर मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान पकड़ेगी। और 15 किलोमीटर तक ये जो है कि विमान 331 जो है कि मील प्रति घंटे से रफ्तार वाला चलेगा। ठीक है ना, यानी कि इसके रफ्तार में दो कंडीशन है। ठीक है, 3 किलोमीटर तक जो है कि 243, और उसके बाद जो इसकी रफ्तार जो है कि और तेज हो जाएगी 15 किलोमीटर के बाद। ठीक, 15 किलोमीटर तक जो है कि ये 331 किलोमीटर जो है कि 331 मील जो है कि प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ेगा। अब हम बात करें इसके जो है कि सिस्टम वोल्टेज की, तो 750 जो है कि वोल्ट का जो इसके सिस्टम वोल्ट जो है कि लगा हुआ है। इसके अंदर जो है कि बैटरी की बात करें, दमदार बैटरी है। विमान की जो है कि बैटरी इतनी जो है कि मजबूत है कि जो है कि इससे 7500 जो है कि स्मार्टफोन चार्ज हो सकते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा अगर हम बात करें इस मीटर ऊंचाई कितनी उड़ सकती है, तो ठीक है ना, 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो है कि 200 सेकेंड के अंतर्गत पहुंच सकती है। यानी मात्र जो है कि चुटकी बजते भर में, यानी कि मात्र जो है कि 17 या 18 अब मतलब 3.5 मिनट के अंदर पहुंच सकती है। और 132 मील प्रति घंटे की 132 मील प्रति घंटे की रफ्तार जो है कि इसकी रिकॉर्ड हो गई है, जिसको ये आगे भी जो है कि तोड़ चुकी है। ठीक है ना, यानी 132 पहले अभी तक का लास्ट रिकॉर्ड कितना था, 132 मील जो है कि प्रति घंटा था। अगर हम बात करें इसकी जो अधिकतम जो स्पीड देखी गई है वो कितना है, 387.4 जो है कि मील प्रति घंटा अधिकतम गति तक विमान का परीक्षण हो चुका है। ये मील का पत्थर साबित होगा। कंपनी के जो है कि रोल्स रॉयल्स, ठीक है ना, जो कार बनाती है रोल्स रॉयल्स, उसी की है। ठीक है ना, CEO वारेन ईस्ट ने कहा है कि
COP26 जो है कि अभी जो सम्मेलन होता है पर कार्रवाई की जरूरत है, जरूरत पर जो है दुनिया पर ध्यान देने के बाद यह एक मील का पत्थर साबित होगा। नेट जेट जीरो और की हकीकत जो है कि साबित करने में जो है कि काफ़ी हद तक मददगार होगा। तो ये जो है कि काफ़ी हद तक नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो हम देखते हैं ये जो है कि आगे आने वाले टाइम में समय इंसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी और अच्छा क्षेत्र में भी और आने जानने के लिए भी। ये वीडियो हमारा यही कंप्लीट और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।